अस्सलाम वालेकुम जी। हम पहुंचे हैं अपनी एएसआई सर्विस कोटा प्रिपरेशन सीरीज के 15वें लेक्चर के अंदर। पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड कीपिंग, यानी जो पुलिस के अंदर रजिस्टर वगैरह होते हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा है कि 25 रजिस्टर होते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, जो कि अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। हम उसके दूसरे लेक्चर पे पहुंचे या तीसरे लेक्चर पे पहुंचे हैं। पहला हमने इंट्रोडक्टरी दिया था इसका। खैर जी, पहले 5 जो हैं वो रजिस्टर हमने कर लिए थे, जिसमें हमने ये चीज़ सीखी थी, इब्तदा, रोज़ जो स्टैंड लेती है और फिर रोपोश होती है और ख़त लिखती है। ठीक है। छठा जो हमारा रजिस्टर है ना, इसका ये मुतफर्रक है, मतलब इसमें मुतफर्रक चीज़ों को रखा जाता है जो पुलिस स्टेशन के अंदर होता है। ये बाब 22 मैंने पहले बताया था, इन तमाम का बाब 22 और इसका फिक्रा नंबर 56 है। इसके 4 हिस्से हैं इस रजिस्टर के। पहले जो अव्वल हिस्सा है उसके अंदर फहरिस्त, नक्शा जात, उम्मीदवारान, सरकारी मुलाजमान रखी जाती हैं। मतलब जो भी नक्शा जात, जो उम्मीदवारान सरकारी मुलाजमान होते हैं उनके बारे में, उनकी बाबत लिखा जाता है। और जो इसका दोम हिस्सा होता है उसके अंदर अशखास ज़ेर ज़मानत, जामनों के नाम, मुश्तबा अफराद वगैरह के नाम होते हैं। जो इसका सोम हिस्सा होता है उसके अंदर नकूल, रिपोर्ट, कार्रवाई, सीपीसी या पीपीसी के मुतालिक उनकी नकलें रखी जाती हैं। चौथा जो इसका हिस्सा होता है उसके अंदर नकलें रखी जाती हैं जो इत्तफाकिया मवाद होती हैं अपने पुलिस स्टेशन के रेडियस के अंदर, उस एरिया के अंदर। और ये जो रजिस्टर होता है इसकी उम्र 7 साल होती है। रजिस्टर की उम्र से मुराद ये है कि जो इसके अंदर आखिरी एंट्री की गई है ना, उसके 7 साल बाद इस रजिस्टर को तलफ यहाँ ख़त्म किया जाएगा। रजिस्टर नंबर जो 7 है वो फाटक मवेशियां से मुतालिक है। ये बाब 22 फ़िक्रा 57 बनता है और ये रजिस्टर हज़फ हो चुका है। रजिस्टर नंबर जो 8 है वो सर्च स्लिप और पैरवी मुकदमात से मुतालिक है। यानी ये फ़िक्रा नंबर 58 की रूह से ये रजिस्टर लिखा जाता है। इसके 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो है ना वो 8A कंसीडर होता है। इसके अंदर सर्च स्लिप वगैरह से मुतालिक अंदराज किए जाते हैं। मतलब जो भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, फिंगरप्रिंट ब्यूरो को जो फिंगरप्रिंट अरसाल किए जाते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। और जो इसका दूसरा दोम हिस्सा है 8B वो पैरवी मुकदमात से मुतालिक यादाश्त रखता है अपने अंदर। वो उसकी नकूल रखता है या उसका रिकॉर्ड रखता है। यानी जो फौजदारी मुकदमात की रोजाना की कार्रवाई होती है ना, उसका रिकॉर्ड जो है ना वो इसके अंदर मेंटेन रखा जाता है। तो जो रजिस्टर नंबर 9 है ना, ये जुराइम दे से मुतालिक पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रखता है। मतलब जितना भी उस रेडियस के अंदर, इसका देख लेते हैं। ये फिक्रा नंबर 59 के तहत जो है ना वो इसको लिखा जाता है, तरतीब दिया जाता है, लिखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। और इसका जो हिस्सा अव्वल है उसके अंदर कुल आबादी, थाने के एरिया में जितनी भी आबादी होती है उसको लिखा जाता है। मर्द कितने हैं, खवातीन कितनी है, रेवेन्यू अफसरान कितने हैं, चौकीदारान कितने हैं, और देगर जितने भी होते हैं उनको कैटेगोरिकली पहले हिस्से के अंदर लिखा जाता है रजिस्टर 9 के अंदर आबादी से मुतालिक। जो इसका हिस्सा 2 होता है ना, उसके अंदर दे के अंदर तमाम जराइम के बारे में जो काबिल दस्तंदाजी सरजद हुए होते हैं उनके बारे में लिखा जाता है कि भाई हमारे ये जो दे है, ये जो इलाका, ये जो गांव है, ये जो देहात है, इसके अंदर जितने भी जराइम काबिल दस्तंदाजी होती है उनकी बाबत लिखा जाता है। मतलब उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। जो हिस्सा सोम है इसका, वो जो कॉग्निजेबल क्राइम होते हैं, काबिल दस्तंदाजी जराइम को इंग्लिश में कॉग्निजेबल क्राइम कहते हैं, जिनका सिरा किसी ना किसी तरीके से दे में मिले या किसी भी तरीके से वो दे के एरिया रेडियस के अंदर हुए हों, उसको इसके हिस्सा सोम के अंदर लिखा जाता है। और मुश्तबा अफराद को भी जो उस कॉग्निजेबल क्राइम के अंदर मुश्तबा हों, सस्पेक्टेड हों, उनके बारे में भी, उनकी बाबत भी लिखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। जो इसका हिस्सा 3A है ना, वो मशकूक चाल चलन वाले लोगों का या रिकॉर्ड याफ्ता लोगों के बारे में इस रजिस्टर के अंदर लिखा जाता है। और जो इसका हिस्सा नंबर 4 है वो बासर लोग जो किसी न किसी गुनाह में, मतलब कुछ बड़े लोग होते हैं वो चोरों की पुश्तपनाही करते हैं, कुछ नजायज फरोशों की पुश्तपनाही करते हैं, तो उन बासर अफराद की बाबत लिखा जाएगा। और जो
ग्रोह बने हुए होंगे, कोई अदावत चल रही होगी, कोई आपस में नफरत चल रही होगी, कोई मजहबी तासुब, मजहबी फिरका परस्ती से मुतल्लिक कोई इस तरह से सिस्टम चल रहा होगा, कोई मेला, कोई जो ऐसे मुजरमान का आना जाना होगा, या कुछ ऐसे मुसलमान लोग जो कि प्रोबेशन पे बाहर आते हैं, उन तमाम लोगों का रिकॉर्ड हमारे रजिस्टर नंबर 9 के अंदर रखा जाएगा। जो रजिस्टर नंबर 10 है ना, ये निगरानी से मुतालिक है। ये फिक्रा 61 बाब 22 फिक्रा 61 की बाबत की रूह से लिखा जाता है, मतलब इसके तहत लिखा जाता है। इसके भी दो हिस्से होते हैं। जो अव्वल हिस्सा है वो गुज़श्ता सजा याफ्ता लोगों का रिकॉर्ड इसमें लिखा जाता है, इश्तिहारी लोगों का, ऐसे लोग जो कि या तो कहीं और से जगह आके कहीं और से आके यहाँ पे सुकूनत अख्तियार कर रहे हो, या फिर वो उनकी आमदो रफ्त रहती हो लेकिन वो रिकॉर्ड याफ्ता हो या इश्तिहारी हो, उनकी बाबत उनका रिकॉर्ड लिखा जाता है। ठीक है, वो जो अगर कोई लेट से कोई इश्तिहारी आके चला भी गया तो उसका भी लिखा जाता है। ठीक है, और जो इसका दूसरा हिस्सा है वो एसपी साहब के हुक्म से लिखा जाता है। माल मसरूका लेने वाले मुजरमान या सजा मुआफ़ी जो वाले जो लोग होते हैं उनके बारे में यह तहरीर किया जाता है। मतलब हमने 10 रजिस्टर पढ़ लिए हैं, इनके सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने थे, याद मैं आपको मैप कराऊंगा। सबसे पहले हमने जो पहले 5 रजिस्टर पढ़े थे उसमें पहला था एफआईआर से मुतालिक, दूसरा रुजनामचे से मुतालिक, तीसरा स्टैंडिंग ऑर्डर से मुतालिक जो भी ऑर्डर्स आते हैं, चौथा रूपोश मुजरिमान से मुतालिक, और पांचवा खतो किताबत से मुतालिक जो भी आता है। ठीक है, मतलब इब्तदा एक लड़की थी जो रोज अपने वालिदैन के सामने स्टैंड लेती थी, फिर अगर उसके वालिदैन नहीं माने तो एक दिन वो रूपोश हो गई। जब फिर रूपोश हो गई तो उसके साथ ज्यादती हुई और वो फिर खत लिखना शुरू कर दिया। अब हम आगे आते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट है इसका। फिर होता यह है कि मुतफर्रक जो मवेशी जो लोग थे वो जानवरों की तरह, मवेशियों की तरह उसको ढूंढना यानी सर्च करना शुरू हो गए। उन्होंने तमाम तर देहों में उसको देखा और निगरानी शुरू कर दी। ये छठा है, ये 7वां रजिस्टर है, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां। अगर आपको ये कहानी याद हो जाएगी तो आपको ये सारे रजिस्टर याद होंगे। अपने तरीके से इसको याद कर लीजिए।